सो हेलो डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रामेटिकल। मेरा नाम है गुंजन सिंह एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा वर्सेस डीएनबी का। हालांकि इस पे हमने पहले भी वीडियो बनाया है, बट जैसे जैसे हमारे पास डेटा एनबीएमएस या एमसीसी के द्वारा मिलते जाती है उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। सो जब स्कोर कार्ड आपके पास आई थी उसके अकॉर्डिंग हमने ये भी बताया था आपको अपने पिछले वीडियो में कि कौन कौन से कैटेगरी में कंपेयर टू लास्ट ईयर इस बार किस कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं 100 रैंक से लेकर 50,000 तक मैंने बताया था। एंड उस डेटा से हमें ये पता चला था कि 2024 एंड 2025 को अगर हम कंपेयर करते हैं तो इस साल खास करके जनरल कैटेगरी में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम है। एंड जब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम होते हैं किसी कैटेगरी में तो कंपटीशन थोड़े से कम होते हैं और उस कंपटीशन के बेस पे आपके शिफ्ट जो है पॉजिटिव और नेगेटिव को देखा जाता है। यानी कि जैसा कि हमने बताया कि जनरल कैटेगरी में इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, सो पॉजिटिव शिफ्ट इसमें आपको देखने को मिल सकती है। बट कितना पॉजिटिव हो सकता है, यानी कि लास्ट ईयर अगर 4,000 पे कोई भी पर्टिकुलर ब्रांच क्लोज हुई थी, इस साल उसके चांसेस कितने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जाहिर सी बात है अगर वो 5,000 6,000 जाती है तो पॉजिटिव उसको माना जाएगा। ओबीसी कैटेगरी में इस साल जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा हुए हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर एंड थोड़ा सा नेगेटिव आपको देखने को मिल सकता है ओबीसी कैटेगरी में। एंड इस टॉपिक पे हमने लास्ट वीडियो में ब्रीफ में समझाया है। सो बेस्ड ऑन दैट कौन सी कैटेगरी में कितने रैंक तक पॉसिबिलिटीज बन सकती है इस साल, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेंगे, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए ताकि ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। साथ ही टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ सारे इन्फॉर्मेशन अपडेट मिलते हैं। एंड अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो दिए गए नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैथोलॉजी की अगर हम बात करें तो 2024 में 52,599 पे क्लोज हुई थी। इस साल जो है 2025 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं ऑल इंडिया कोटा की तो ये 54,000 तक जाने के चांसेस रहेंगे। सिमिलरली अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में बात करें तो 84,804 पे क्लोज हुई थी लास्ट ईयर। एंड ईडब्ल्यूएस एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो 85,000 जाने के चांसेस हैं। ओबीसी 56,797 पे क्लोज हुई थी एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो ये जो है 58,000 तक जाने के चांसेस रहेंगे। एससी कैटेगरी में 84,805 पे क्लोज हुई थी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो इस साल रहने वाला है वो कहीं ना कहीं 85,500 के अप्रॉक्स होंगी। एसटी 1,50,000 पे क्लोज हुई थी एंड ये जो है 1,51,52,000 तक जाने के पूरे चांसेस हैं। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर 30,749 पे यूआर कैटेगरी क्लोज हुई थी। ये कहीं ना कहीं 31,200-300 के अप्रॉक्स बीच में रहेगी। एनेस्थीसिया 29,657 पे क्लोज हुई थी लास्ट ईयर, 30,000 के अप्रॉक्स जाने के चांसेस हैं। साइकेट्री 25,576 पे क्लोज हुई थी एंड इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाले हैं वो अप्रॉक्स 26,000 तक जाएंगी। ऑप्थल की बात करो 24,913 पे क्लोज हुई थी, 25,500 के अप्रॉक्स इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेंगी। इमरजेंसी मेडिसिन 23,588 एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 24,000 तक जा सकती है। सिमिलरली अगर ईएनटी की हम बात करें तो 23,557 पे क्लोज हुई थी एंड 24,100 के अप्रॉक्स जा सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ऑर्थो की अगर हम बात करें 21,550 पे क्लोज हुई थी लास्ट ईयर, 21,950 से लेकर 22,050 के अप्रॉक्स जा सकती है। जनरल सर्जरी की अगर हम बात करें तो 19,578 यूआर कैटेगरी में क्लोज हुई थी एंड इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 20,000 तक जा सकती है। ऑप्स गायनिक की अगर हम बात करें तो 16,810 पे क्लोज हुई थी, वहीं 17,150 के अप्रॉक्स इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेंगे। रेस्पिरेटरी मेडिसिन की अगर हम बात करें तो 15,704 पे क्लोज हुई थी लास्ट ईयर एंड 16,000 के अप्रॉक्स इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। पीडियाट्रिक्स की अगर हम बात करें तो 14,646 एंड 14,900 या 15,000 के अप्रॉक्स जो है पीडियाट्रिक्स जाने के चांसेस हैं। डर्मा की बात करें 12,000 पे क्लोज हुई थी एंड 12,300 या 400 के अप्रॉक्स रहेंगे इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। सिमिलरली अगर जनरल मेडिसिन जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहती है उसके बात करें तो 9,911 पे क्लोज हुई थी एंड इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है वो 10,200 के अप्रॉक्स जाएंगी। रेडियोलॉजी 5,807 पे क्लोज हुई थी, 6,100 के अप्रॉक्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेंगी इस साल।
सो अब बात करते हैं डीएनबी की। डीएनबी में अगर हम देखें तो यूआर कैटेगरी में पैथोलॉजी के लिए 49,178 गई थी एंड इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है कहीं ना कहीं 49,500 के अप्रॉक्स होंगी। ईडब्ल्यूएस 92,752 पे क्लोज हुई थी पैथोलॉजी लास्ट ईयर। इस साल एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रहेंगे इसकी 93,000 के अप्रॉक्स होंगी। ओबीसी 58,536 पे क्लोज हुई थी। 58,900 के अप्रॉक्स इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, मे बी 59,000 भी चली जाए। एससी की अगर मैं बात करूं तो 88,958 पे क्लोज हुई थी पैथोलॉजी लास्ट ईयर। 89,250 के अप्रॉक्स इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेंगी। एसटी कैटेगरी में 1,76,124 पे क्लोज हुई थी एंड इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1,76,500 के अप्रॉक्स रहेंगी। वैसे एनेस्थीसिया की अगर हम बात करें यूआर कैटेगरी में 32,495 पे क्लोज हुई थी एंड इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है 32,900 यानी कि 33,000 के अप्रॉक्स होंगी। ऑर्थो 32,475 पे क्लोज हुई थी। इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ 32,900 यानी कि 33,000 जाने के पूरे चांसेस हैं। इमरजेंसी मेडिसिन 31,457 पे क्लोज हुई थी एंड कहीं ना कहीं 32,000 तक इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेंगी। ऑप्थेल्मोलॉजी की बात करें तो 31,900 इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेंगी एंड लास्ट ईयर जो क्लोज हुई थी वो थी 31,376 पे। ईएनटी 27,745 पे क्लोज हुई थी। 28,300 के अप्रॉक्स इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेंगी। साइकेट्री की अगर हम बात करें तो 26,357 लास्ट ईयर गई थी। 26,800 और 900 के अप्रॉक्स इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेंगी। जनरल सर्जरी यूआर कैटेगरी 26,338, 26,900 के अप्रॉक्स जनरल सर्जरी के भी चांसेस रहेंगे। ऑप्सगाइनी की अगर हम बात करें तो 24,620 पे क्लोज हुई थी एंड 25,000 के अप्रॉक्स इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेंगी 2025 के लिए। रेस्पिरेटरी मेडिसिन की अगर हम बात करें 21,467 पे क्लोज हुई थी। 21,700 और 800 के बीच में इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ होंगी। पीडिया 21,307 पे क्लोज हुई थी जनरल कैटेगरी में। 21,500 और 607 तक इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेंगी। जनरल मेडिसिन 17,265 पे क्लोज हुई थी। इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है वो 17,600 के अप्रॉक्स होंगी। रेडियो 10,793 तक मिली है लास्ट ईयर एंड 2025 में 11,000 के अप्रॉक्स इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। डर्मा की अगर हम बात करें तो 5,595 पे क्लोज हो गई थी। 5,895 एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेंगी। डीएनबी में डर्मा के सीट्स बहुत ही कम है, इसलिए इसकी रैंक जो है बहुत जल्दी क्लोज हो जाती है। सो अब हम जब कंपेयर करेंगे ऑल इंडिया कोटा एंड डीएनबी को, जो ऑल इंडिया कोटा रेडियोलॉजी जो लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक थी 5,807 पे क्लोज हुई थी एंड डीएनबी की बात करूं तो यूआर कैटेगरी में 10,793 पे क्लोज हुई थी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके स्क्रीन पे शो हो रही है 6,100 के अप्रॉक्स ऑल इंडिया कोटा के लिए एंड डीएनबी की अगर मैं बात करूं तो 11,000 तक जाने के चांसेस हैं। सो अगर आपकी रैंक थोड़ी सी पीछे है तो डीएनबी का भी ऑप्शन आपको लेकर चलना चाहिए। एंड वैसे अगर हम डर्मा की बात करें तो ऑल इंडिया कोटा में जो लास्ट क्लोज हुई थी 12,056 पे हुई थी एंड डीएनबी में अगर डर्मा की बात करें तो लास्ट ईयर जो क्लोजिंग रैंक थी वो 5,595 है, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि डीएनबी में डर्मा की सीट्स बहुत ही कम है। वैसे जनरल मेडिसिन लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक थी 9,911 एंड डीएनबी की अगर मैं बात करूं जनरल मेडिसिन 17,265 पे क्लोज हुई थी। तो ये जो गैप है इतना बड़ा, इसका मतलब है कि आपको दोनों ही ऑप्शन लेकर चलना चाहिए। अगर आपकी रैंक थोड़ी सी पीछे है एंड आप ब्रांच को लेकर एडजस्ट नहीं कर रहे हो, यानी कि आपने दूसरा ब्रांच कोई भी बैकअप में नहीं रखा है, तो आपको डीएनबी ऑल इंडिया कोटा दोनों को साथ में लेकर चलना चाहिए। सो पीडिया की अगर मैं बात करूं तो ऑल इंडिया कोटा 14,646 पे क्लोज हुई थी यूआर कैटेगरी में एंड 21,307 पे यूआर कैटेगरी में क्लोज हुई थी डीएनबी में। ऑप्स गायनी 16,810 पे क्लोज हुई थी यूआर कैटेगरी में, ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूं। तो डीएनबी की अगर मैं बात करूं 24,620 तक मिली थी। रेस्पिरेटरी मेडिसिन लास्ट ईयर 15,704 ऑल इंडिया कोटा में एंड 21,467 डीएनबी में। ऑर्थो की अगर मैं बात करूं 21,550 पे क्लोज हुई थी ऑल इंडिया कोटा में एंड डीएनबी में जो क्लोजिंग रैंक थी वो 32,475 थी। जनरल सर्जरी 19,578 पे क्लोज हुई थी ऑल इंडिया कोटा। 26,338 डीएनबी में क्लोज हुई थी। साइकेट्री 25,576 एंड
डीएनबी की मैं बात करूँ 26,357 पे क्लोज हुई थी। इमरजेंसी मेडिसिन ऑल इंडिया कोटा 23,588 एंड 31,457 डीएनबी में क्लोज हुई थी। ईएनटी की अगर मैं बात करूँ 23,557 पे क्लोज हुई थी ऑल इंडिया कोटा में, 27,745 डीएनबी में क्लोज हुई थी। ऑप्थल की बात करें तो 24,913 पे क्लोज हुई थी ऑल इंडिया कोटा में यूआर कैटेगरी की, एंड 31,376 जो है डीएनबी में गई थी यूआर कैटेगरी के लिए। एनेस्थेसिया 29,657 पे क्लोज हुई थी यूआर कैटेगरी ऑल इंडिया कोटा, 32,495 तक डीएनबी में गई थी। सो वैसे ही लिस्ट के अकॉर्डिंग आप कंपेयर करके देख सकते हो ऑल इंडिया कोटा एंड डीएनबी में कौन कौन सी पार्टिकुलर कैटेगरी में, कौन कौन सी पार्टिकुलर ब्रांच में इतनी ज्यादा का डिफरेंस है या नहीं है। इसके अकॉर्डिंग आपको एक जरूर आइडिया लगेगा कि आपको दोनों ऑप्शन लेकर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, या फिर आपको अगर सिर्फ एमडीएमएस की बात कर रहे हैं तो आपके मिलने के चांसेस है, आपकी रैंक कितनी है इस पे डिपेंड करती है। तो अगर देखा जाए तो डीएनबी हैज हायर कट ऑफ देन ऑल इंडिया कोटा फॉर मोस्ट क्लिनिकल ब्रांचेस लाइक मेडिसिन, सर्जरी, पीडिया, ऑप्स, गायनी, ऑर्थो, and all India quota has higher cutoff than DNB for competition branches like dermatology and radiology. So सबसे बड़ा जो गैप है रेडियोलॉजी का ही है। ऑल इंडिया कोटा में 6,100 तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, 10,000 जो है 11,000 के अप्रॉक्स डीएनबी में एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। साइकेट्री एंड इमरजेंसी मेडिसिन की बात करें तो सिमिलर कट ऑफ रहेंगे दोनों में ही। पैथोलॉजी जो है ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है ऑल इंडिया कोटा देन डीएनबी। तो आपको वाइजली चूज करना होगा कि आपकी ब्रांच कौन सी है एंड आपको कौन कौन से स्टेट में चांसेस हैं कि आपकी रैंक पे आपको कौन सी ब्रांच मिल सकती है। एंड साथ ही ये भी जरूर ध्यान देना है कि सबसे पहले आपने ब्रांच चूज किया, सेकंड जो है वो आपका कॉलेज है। कॉलेज कैसा है ये डिपेंड करता है कि किसी स्टेट में अगर हमारी कॉलेज मिल रही है तो वो कॉलेज अच्छा है तो किस बेसिस पे अच्छा है, या वहाँ की पर्टिकुलर स्टाइपेंड क्या है, बॉन्ड क्या है, बॉन्ड पेनल्टी क्या है, क्या बैंक गारंटी की बात करते हैं वो, क्या बैंक गारंटी भी लिया जाएगा वहाँ पे। इन सारे ही चीज़ों पे अगर आप देख कर चलोगे तो 100% आपको सीट अच्छी मिलेगी एंड आपको कोई रिग्रेट फील नहीं होगा। एंड अगर काउंसलिंग में आप हमारी हेल्प चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारा कॉल सपोर्ट 24/7 आवर है। पहले बात करें समझे, अगर आपको लग रहा है कि वो चीज़ें सही है, आपको चांसेस है मिलने के, किस फैक्ट पे आपको चांसेस है मिलने की, इन सारे चीज़ों को R&D करने के बाद आप सर्विसेज ले सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। सो गाइज इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।